हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 24 जून 2025 मंगलवार को आषाढ़ मास की पहली चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। ये चतुर्दशी तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह आषाढ़ महीने की सबसे बड़ी और प्रभावशाली मंगलवार चतुर्दशी होती है। इस दिन व्रत और पूजा का अत्यंत महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने भी इस दिन के महत्व को अपनी कथा में विशेष रूप से बताया है। गुरुजी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका मिले और मंगलवार को चतुर्दशी तिथि पड़ जाए तो उस दिन 2 पीपल के पत्तों पर राम लिखकर एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। ये दिन पूरे वर्ष में एक ही बार आता है और इस दिन किया गया ये छोटा सा उपाय अत्यंत चमत्कारी फल प्रदान करता है। बहुत से लोगों को साल भर यह अवसर नहीं मिल पाता और वे इस उपाय को नहीं कर पाते, लेकिन यदि किसी ने पूरे आषाढ़ मास में यह उपाय न भी किया हो तब भी इस विशेष दिन यानी 24 जून की मंगलवार चतुर्दशी को यह उपाय कर लेता है तो उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय स्वयं पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वर्तमान शिव महापुराण कथा में बताया है, जो सीहोर नगर में चल रही है। उन्होंने इसे सरल शब्दों में समझाया है ताकि हर कोई इसे आसानी से कर सके और लाभ प्राप्त कर सके। ये दिन इतना विशेष होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती वे केवल इस दिन के छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। इस उपाय को करने से पहले आपको यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि यह किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में शत्रुओं और विरोधियों से अत्यधिक परेशान हो चुके हैं, जिनके जीवन में किसी न किसी कारण से संकट बना हुआ है, चाहे वह कारण उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो या न हो। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन उनके पूजन और उनसे जुड़े उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। जब आप आषाढ़ मास की इस चतुर्दशी तिथि पर इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके सभी शत्रु और विरोधी निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया होगा तो वह भी तुरंत नष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं उपाय को करने की विधि की। इस उपाय को कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है। घर की कोई भी बड़ी माता या बहन इसे कर सकती है। उपाय को सुबह के समय करना श्रेष्ठ माना गया है, परंतु यदि किसी कारणवश सुबह संभव न हो तो आप इसे शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये पत्ते मंगलवार को नहीं तोड़ने हैं। इन्हें सोमवार या उससे पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए, या फिर पीपल के नीचे गिरे हुए पत्तों में से साफ और सही पत्तों का चयन करना चाहिए। इसके बाद आपको दोनों पत्तों पर साफ सुथरे और शुभ भाव से राम नाम लिखना है। ये कार्य करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो वह अत्यंत चमत्कारी रूप से फलदायक सिद्ध होता है। इस उपाय से आपके शत्रु चाहे कितने ही बलशाली क्यों न हो, वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं स्वतः हट जाएंगी। साथ ही यदि आपके जीवन में कोई समस्या ऐसी हो जिसका कारण स्पष्ट न हो, जैसे पितृदोष, ग्रह दोष, मंगल दोष आदि, तो वह भी इस उपाय के प्रभाव से दूर हो सकती है। इसलिए आप इस आषाढ़ मास की मंगलवार चतुर्दशी तिथि को ये दिव्य और प्रभावशाली उपाय जरूर करें। यह उपाय छोटा जरूर है लेकिन इसका प्रभाव और फल बहुत बड़ा है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करेंगे तो आप स्वयं इसका दिव्य फल अनुभव करेंगे। सबसे पहले आपको 2 पीपल के पत्ते लेने हैं। ध्यान रखें कि यह पत्ते मंगलवार को नहीं तोड़ने हैं, बल्कि एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना है। इन पत्तों को शुद्ध जल से अच्छी तरह धोकर साफ करें ताकि उन पर कोई धूल या मिट्टी न रह जाए। फिर थोड़ा सा गंगाजल लेकर पत्तों पर छिड़कें और उन्हें अच्छी तरह सूखने दें। अब आपको लेना है केसरिया रंग का सिंदूर, जो विशेष रूप से संकटमोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इस सिंदूर में थोड़ा सा जल मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। इसके बाद किसी माचिस की तीली या लकड़ी की किसी साफ काढ़ी से उस मिश्रण से पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखें। इसी प्रकार दूसरे पत्ते पर भी राम लिखना है। फिर एक दीपक तैयार करें जिसमें आप चमेली के तेल या सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मिठाई अपने साथ रखें। यह मिठाई बूंदी का प्रसाद, बेसन का लड्डू या इमरती हो सकती है। ध्यान दें कि इमरती हनुमान जी को विशेष प्रिय होती है, इसलिए ये सर्वोत्तम मानी जाती है। अब इन सभी सामग्री को लेकर संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर जाएं। सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाएं और फिर राम नाम लिखे हुए पीपल के पत्ते हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद जो भी प्रसाद आपने साथ लाया है वह भी अर्पित करें। अब संकटमोचन हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आप संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन से सभी शत्रुओं, विरोधियों और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करें। जो भी मेरे जीवन में बाधा बनकर खड़ा है, कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। प्रार्थना के बाद कम से कम 11 बार जय श्री राम जय सीताराम का उद्घोष करें। ये जयकारा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है।
यदि संभव हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। ये साधारण सा उपाय दिखता है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी होता है। इस उपाय को आप 2 या 3 मंगलवार तक कर सकते हैं, लेकिन यदि इतना भी संभव न हो तो कम से कम एक बार इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय न केवल आपके सामने उपस्थित शत्रुओं को परास्त करेगा, बल्कि जो लोग आपके विरुद्ध गुप्त रूप से तंत्र मंत्र या किसी और नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें भी निष्क्रिय कर देगा। अब जानते हैं एक दूसरे उपाय के बारे में, जिसे मंगलवार के दिन घर पर ही किया जा सकता है। यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी है, धन संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं या घर में लगातार कष्ट और बीमारियां बनी रहती हैं, तो यह उपाय बहुत लाभकारी है। इस उपाय में आप लाल रंग का एक पुष्प जैसे कि गुलाब का फूल लें और उसे अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके साथ एक देसी घी का दीपक जलाएं, जिसमें लाल रंग की बाती हो। इस प्रकार मां लक्ष्मी का पूजन करें। यदि आप ये लाल रंग से जुड़ा हुआ उपाय मंगलवार की चतुर्दशी तिथि के दिन करते हैं, तो मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लाल रंग मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है। लाल पुष्प और लाल बाती वाला दीपक उनकी कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है। यदि आप यह उपाय श्रद्धा के साथ करें, तो मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको हल्दी वाला जल अपने घर के विशेष स्थानों पर छिड़कना है। यह उपाय भी मंगलवार की चतुर्दशी के दिन ही करना चाहिए। इस उपाय के माध्यम से मां लक्ष्मी स्वयं श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में पधारती हैं और उनका स्थायी वास हो जाता है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं, फिजूल खर्ची बहुत होती है, तो उनके लिए यह उपाय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। इससे न केवल धन की स्थिरता आती है, बल्कि समृद्धि और शांति भी स्थापित होती है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती, वह जल्दी खाली हो जाती है। वास्तव में लगभग 90% लोगों के जीवन में यह समस्या पाई जाती है कि उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता। हम सभी यही चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का हमारे घर में स्थायी रूप से निवास बना रहे और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर हमेशा बना रहे। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता, तब जीवन में आने वाले कष्टों और समस्याओं का सामना करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, तो वही समस्याएं छोटी और सरल प्रतीत होती हैं। पैसों की कमी से छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं और मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है। ऐसे में जीवन में स्थिर धन और सुख शांति के लिए कुछ विशेष उपाय करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आपको लेना है गंगाजल। घर में किसी भी उपाय या पूजा से पहले आपको अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना है। गंगाजल का छिड़काव करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब आप किसी भी पूजन या उपाय को गंगाजल छिड़कने के बाद करते हैं, तो वह संपूर्ण रूप से सफल होता है। इसके बाद आपको एक लोटा या कटोरी में अपने घर का शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। जब आप हल्दी को जल में मिला रहे हों, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास बना रहे और कभी कोई कमी ना आए। ये भाव मन में रखते हुए हल्दी वाला जल तैयार करें। अब आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि तुलसी का पत्ता मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए यह पत्ता आपको पहले ही किसी शुभ दिन पर तोड़कर रख लेना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या सूख गया है, तो आप आसपास से तुलसी का पत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अब इस हल्दी मिश्रित जल को लेकर सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़कें। इसके बाद अपने घर के सभी कमरों में, मुख्य द्वार पर और अन्य स्थानों पर भी इसका छिड़काव करें। यदि तुलसी का पत्ता उपलब्ध नहीं है, तो पूजा में उपयोग होने वाली किसी छोटी चम्मच से भी यह जल छिड़का जा सकता है। मंगलवार की चतुर्दशी तिथि के दिन जब आप इस उपाय को करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में पधारते हैं और स्थायी रूप से वास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मां लक्ष्मी फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। इस उपाय से आपके घर में धन का संचार लगातार बना रहता है और धन की हानि या फिजूल खर्ची की समस्या समाप्त हो जाती है। हल्दी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। यह आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और धन को आकर्षित करती है। जैसे हल्दी भोजन का स्वाद बढ़ा देती है और बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती है, वैसे ही यह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। यदि आप इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के साथ करेंगे और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी पर विश्वास रखकर इसे पूर्ण करेंगे, तो यह निश्चित ही सफल होगा। कोई भी उपाय जब आप इस विश्वास के साथ करते हैं कि भगवान कृपा करेंगे और यह उपाय फल देगा, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि आप इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, तो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि जीवन के सभी संकट भी दूर होते चले जाएंगे और आपका जीवन शांति, समृद्धि और उन्नति से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ अत्यंत खास और चमत्कारी उपाय।
यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करें। हर हर महादेव।